अब तुम सब बोलोगे कि लक्ष्य भाई तुमने बताया नहीं था। मैंने बोला था अपने प्रीव्यू में या नहीं बोला था? जाके देखो, अगर नहीं देखा, मैंने बोला था कि आज लेवल्स दिखने वाले हैं। आज प्रीमियर लीग अपना लेवल दिखाएगी कि प्रीमियर लीग है यहाँ, ला लीगा है यहाँ। फ़र्क है भाई, फ़र्क। $4 बिलियन का रेवेन्यू, बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, मोस्ट competitive लीग इन द वर्ल्ड, ला लीगा। ओनली टू टीम्स, मैड्रिड बारसा। उसमें भी बारसा 10 साल 11 साल में चैंपियंस लीग नहीं जीती हुई है। लेवल्स, ये इतना फ़र्क है रेवेन्यू में, क्वालिटी में, इंटेंसिटी, फिजिकलिटी। और कोई है महंगे महंगे शब्द, वो भी डाल दो। फिजिकलिटी, इंटेंसिटी, हाइट, जो भी और जो वर्ड्स आ रहे थे, सब सब डाल दो। बट मैंने आपको अपने प्रीव्यू में क्लियर कट बोल दिया था, टुडे न्यू कासल विल शो यू लेवल्स। न्यू कासल विल शो कि जब आपके पास लंबे चौड़े प्लेयर्स होते हैं ना, 6 6 फीट के, वो जोलिंटन टोनाली, जब घर में लाइट ख़राब होती है, फॉल सीलिंग जब नहीं चलती है, तो आप क्या करते हो? बल्ब ठीक करते हो। ऐसा खोला, जोलिंटन टोनाली, बल्ब लगाया। और जब आपके पास होते हैं वो तगड़े WWE वाले जोलिंटन टोनाली, ये बर्न, ये हॉल, ये लिवरामेंटो, ये सब क्या कब काम आते हैं? जब आपने कुश्ती लड़नी होती है, जब कुश्ती लड़ने जाते हो ना मैदान में, कि आ जा, और मेरी बैक देख, मेरी बैक। आज लेवल्स दिखाए न्यूकासल ने कि जब भी गांव में या शहर में लड़ाई होगी ना, तो मैं इनको बुलाऊंगा। बट जब फुटबॉल खेलनी होगी ना, तो मैं बार्सिलोना को बुलाऊंगा। क्योंकि फुटबॉल ना खेली जाती है टेक्निक के साथ, पासिंग के साथ, आईक्यू के साथ, एक फ़िलॉसफी के साथ। वो आज बार्सिलोना ने दिखाया है। बट हमेशा याद ध्यान रखना गाइस, हमेशा ध्यान रखना, फिजिकलिटी इंटेंसिटी, फिजिकलिटी इंटेंसिटी, टेक्निक, आईक्यू, फिलॉसफी, हिस्ट्री, सब इधर है। एंड होम एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ दूसरी टीम के पास होती है। सेंट जेम्स पार्क इज़ फैंटास्टिक भाई। आई हैव टू रिस्पेक्ट जो उन्होंने फर्स्ट लेग में किया था, द इंटेंसिटी एटमॉस्फेयर दैट दे क्रिएटेड। बट ये चीज़ बार्सिलोना के पास नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बार्सिलोना के पास एक स्टेडियम है, आधा टूटा हुआ स्टेडियम है भाई, आधा बना हुआ है, थर्ड ईयर बनी नहीं है, ईंटें लगा रहे हैं, क्राउड फंडिंग ले लेके स्टेडियम बन रहा है। वो वाले स्टेडियम में इंटेंसिटी कैसे बनेगी? स्टेडियम बंद होना चाहिए ना, तब जाके इंटेंसिटी बनती है, तब फैंस के आपको चैंट सुनाई देती है, तब एक माहौल बनता है ना। इस स्टेडियम में कैसे माहौल बन सकता है जब तुम्हारे फैंस नकली हैं, जब तुम्हारे फैंस टूरिस्ट हैं, तुम्हारे तो अल्ट्रास बैन है, तुम्हारा ग्रादा दे एनिमासियों 2 दिन पहले आया है। इस स्टेडियम में कैसे इंटेंसिटी बन सकती है? इंटेंसिटी सिर्फ बनती है सेंट जेम्स पार्क में। अ कोल्ड नाइट इन स्टोक होती है। बार्सिलोना के ग्राउंड में कोई इंटेंसिटी नहीं बन सकती है, क्योंकि बार्सिलोना के फैंस आर नॉट फैंस, दे आर प्लास्टिक फैंस, दे आर फेक। वो असली नहीं है, वो नकली है, वो नकली हैं, सब ग्लोरी हंटर्स हैं बार्सिलोना फैंस। आज एक 18 साल के लड़के ने, जो अभी जैसे 2 साल पहले आया था, 5'8" हाइट थी उसकी, वो अब 6 हो गई है। अभी भी वो ग्रो हो रहा है, अभी भी बड़ा हो रहा है उसका, अभी भी दिमाग, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, से 25 साल तक बढ़ता है ये, जो अभी भी ग्रो हो रहा है। उसने आज लेवल्स दिखाए हैं, उसने आज लेवल्स दिखाए हैं। वो फिजिकलिटी को, वो हाइट को, वो इंटेंसिटी को, लेवल्स। इंटेंसिटी भी अब एक हाफ में ही दिख सकती है। जब आप डे एंड डे आउट वो इंटेंसिटी नहीं दिखाते ना, वो भी एक हाफ तक दिखती है। दूसरे हाफ में तो पासिंग करनी पड़ती है, आईक्यू दिखानी पड़ती है, टेक्निक दिखानी पड़ती है, गोल मारने पड़ते हैं। वो इंटेंसिटी एक हाफ, ये इंटेंसिटी का जो है ना ढोंग, ये बार्सिलोना को ही करने दो। ये बार्सिलोना इंटेंसिटी का ढोंग अच्छा कर लेती है। हांच फ्लिक की जितनी भी टीम्स है ना, ये इंटेंसिटी हाई, ये हम ये हम पे छोड़ दो, वी आर गुड एट इट, वी आर गुड एट इट, ये ढोंग हम करेंगे। आज मेरे 37 साल के स्ट्राइकर ने, जिसको सऊदी भेज दो, सऊदी भेज दो बोला जाता है ना, उसने दिखाए हैं, उसने लेवल्स दिखाए हैं कि भैया मैं थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर हूँ चैंपियंस लीग में। 104 105 गोल मार चुका हूँ। आई एम दी ओनली प्लेयर फ्रॉम पोलैंड टू प्ले एट दैट लेवल, द थर्ड प्लेयर जिसने 100 गोल मारे हुए हैं। कि कैसे आपके जो लंबे चौड़े प्लेयर्स आते हैं ना, उनके पीछे से आके कैसे हेडर मारा जाता है और गोल मारा जाता है। आज मेरे जेरार्ड माल्डीनी ने आज मेरे जेरार्ड माल्डीनी ने दिखाया है कि कैसे आपको रौन दिया जाता है। आज से 1.5 2 साल पहले आपको रौन दिया जाता है बाय द सेम फैन बेस, मेरे फैन बेस ने ही रौंदा था। कैसे आप अपनी इम्प्रूवमेंट करते हो, कैसे आप अपने लेवल ऊपर करते हो,
और इतनी काम कलेक्टिव कैलकुलेटेड पास डालते हो टू रफीनिया, और रफीनिया डालता है टू फेरमीन, और फेरमीन दिखाता है कि भैया मेरा एक हाफ ख़राब जा सकता है, मेरा एक हाफ बिल्कुल घटिया वाहियात जा सकता है, बट मैं फिर भी वो फिनिश कर सकता हूँ क्योंकि आई हैव अ पॉइंट टू प्रूव, आई हैव अ गॉड डैम पॉइंट टू प्रूव टुडे। मेरे 6 फीट 3 मेरे पास भी है भाई, मेरे पास भी है, मेरी टीम के पास भी है 6 फीट 3 वाला लंबा चौड़ा फिजिकल 18 साल का लाम मासिया का मार्क बर्नाल। मेरा डीएम है वो, मेरा डीएम भी दिखाता है कि मैं भी गोल मार सकता हूँ। इस टीम के मिडफील्डर्स गोल नहीं मारते थे, ओ उस टीम ने आज ऐसा प्लेयर प्रोड्यूस करके दिया जो आज गोल मारता है, उनको भी टैकल मारना आता है। फेरमीन है 5'8", टोनाली को लटा के उसकी मसल स्ट्रेन करा दिया है। आज लेवल्स दिखाए हैं मेरी टीम ने कि कैसे 8-2 बोला जाता है ना, तो आज ये 7-2 भी याद रखा जाएगा। बट स्टिल गाइज डू नॉट फॉरगेट इंटेंसिटी, हाइट, स्ट्रेंथ, फिजिकलिटी। लामासिया, बार्सिलोना, ला लीगा, लेवल्स लेवल्स है, ये फ़र्क है गाइस। आज कैप्टन ने मेरे रफीनिया ने दिखाए हैं, लेवल्स दिखाए हैं कि कैसे लीड से बार्सिलोना आने के बाद उसके 2 साल जो ख़राब निकले हैं, जो 2 साल ख़राब निकले, और उसको 1 सीज़न वंडर बोल दिया गया। लास्ट सीज़न 60 गोल एनालिसिस देने के बाद भी उसको 1 सीज़न वंडर बोल के डिस्काउंट कर दिया। उसने आज लेवल्स दिखाए हैं कि मैं आई टेक द चार्ज। लेट्स टॉक अबाउट रफीनिया, हाउ ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। हैट्रिक मारी अभी सेविया के अगेंस्ट, आज 2 गोल 2 असिस्ट भी दिया है, एक असिस्ट तो मेरे को ध्यान है, 2 असिस्ट भी दिए। आज उसने लेवल्स दिखाए हैं भाई। और जब एक बार चढ़ी ना बार्सिलोना, तो कैसे गलतियाँ हुई। माली चाओ जो भी था उनका सेंटर बैक, माली चाओ टू रफीनिया, और वो 7वां गोल अंदर गया कि कैसे हाई इंटेंसिटी हम बनाते हैं, कैसे प्रेस करते हैं कलेक्टिवली और खा जाते हैं। मेरे क्लब ने ना आज एक पूरी लीग को हम्बल किया है, मेरे प्लेयर्स ने आज एक पूरी लीग को हम्बल किया है। न्यूकासल को सपोर्ट आ रहा, न्यूकासल फैंस की तरफ से मैंने इतना शोर नहीं सुना था। जो मैंने शोर सुना था ना, वह ऑल अदर प्रीमियर लीग फैंस छुपे हुए हैं, डिस्गाइज मुखौटा पहन के छुपे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं कि हाई बारसा को हराएंगे। जो हाइप अप हुई थी भाई, जो हाइप अप हुई थी न्यूकासल, वो हद ही नहीं भाई। जो न्यूकासल हाइप हो रही थी, क्योंकि भाई कौन देखना नहीं चाहता बार्सिलोना को गिरते हुए। मज़ा है भाई, मज़ेदार है ना, बार्सिलोना गिरती है तो मज़ा आता है। मज़ा ही अलग होगा ना कि ये टीम देखो बिल्ड हो रही है, हांची फ्लिक इनके पास, ये लमीन यमाल है, ये इसको बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बोला जाता है। ये देखो मिड टेबल न्यूकासल से हार गए। वो नैरेटिव बनाने में मज़ा आता है ना। अभी नैरेटिव फिर बदलेगा बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड है, एथलेटिको मैड्रिड को 3 बार हमने खेलना है, एक बार अगेंस्ट इन द ला लीगा, देन 2 टाइम्स इन द चैम्पियंस लीग। तो अभी नैरेटिव ऐसा शिफ्ट होगा कि 4-0, वो 4-0 की कहानी हमारे मुंह पे ऐसे चिपका दी जाएगी कि 4-0 फोड़ा था। बट ये चीज़ भुला दी जाएगी कि 3-0 हमने भी अपने घर में फोड़ा था। बार्सिलोना के लिए होम एडवांटेज नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना। होम एडवांटेज हमेशा होती है न्यूकासल के लिए, होम एडवांटेज हमेशा होती है एथलेटिको मैड्रिड के लिए, होम एडवांटेज होती है हमेशा दूसरी टीम्स के लिए। बार्सिलोना के लिए होम एडवांटेज नहीं होती है, क्योंकि बार्सिलोना का स्टेडियम है नकली, बार्सिलोना के फैंस हैं नकली। बार्सिलोना में एटमॉस्फेयर नहीं बनता, एटमॉस्फेयर बनता है स्टोक में, एटमॉस्फेयर बनता है सेंट जेम्स पार्क में, सिंगल लूना पार्क में। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बनता है एटमॉस्फेयर, वहाँ एटमॉस्फेयर बनता है। बट कैंप नाउ में भी बनता है यार। हमारी प्रॉब्लम्स अलग थी, स्टेडियम नहीं था हमारे पास, 2 साल हमने निकाले हैं, खींचे हैं। आज जब पहली बार नॉकआउट स्टेज बाहर आया है ना, पहली बार नॉकआउट स्टेज में कैंप नाउ जो फट के बाहर आया है, पूरे 90 मिनट मैंने हेडफोन्स लगा के मैच देखा, मैंने म्यूट पे मैच नहीं देखा, स्ट्रीम पे बैठा था। पूरे मैंने चैंट सुने 90 मिनट तक। इस क्राउड ने गिव अप नहीं किया, 2-2 होने के बाद भी गिव अप नहीं किया। आधा टाइम तो सिर्फ फैंस के पे फोकस किया कैमरामैन ने, फैंस दिखाए, फैंस देखो भाई। ये जो आज जितने भी नैरेटिव थे ना, आज जितने भी नैरेटिव थे फोड़ दिए। आज बार्सिलोना ने जितने भी नैरेटिव बन रहे थे ना, फैंस को लेके, टीम को लेके, फ्लिक को लेके, रफीनिया को, लमीन यमाल को, आज फोड़े हैं, फोड़ दिए हैं। एंड होना पड़ेगा, दूसरी टीम्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेरे को पता है एथलेटिको मैड्रिड के फैंस नहीं हैं इंडिया में, इतने थोड़े बहुत हैं, बट अभी भी बनेंगी, कहानियाँ बनेंगी, मुखौटा पहन के आएंगे, बोलेंगे देखो अब बार्सिलोना हारने वाली है, देखो बार्सिलोना को ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहला मैच हमने खेलना है कैंप नाउ में, वहीं पे दबा दो। सेकंड मैच यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे हमने जाना है मेट्रोपॉलिटानो,
तो लीड लेके जाना है, तो इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है, फिर कहानियाँ बनेंगी। अभी प्रीमियर लीग कहानी बनी थी, अब एक नई कहानी बनेगी। कोपा डेल रे 4-0, कैसे पॉकेट हो गया था लमीन यमाल, ये बनेंगी, कहानियाँ बनेंगी। बट कैंप नाउ हमारा फोर्ट्रेस है। अवे हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, मेरे को पता है हम नहीं अच्छा खेल रहे हैं, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट होम पे हम दबोच सकते हैं। ये स्टेटमेंट जारी कर दी है। अब बोलने से पहले ना डरेंगे, ये डराना ज़रूरी था, ये दिखाना ज़रूरी था कि भाई बोलने से पहले 4 बार सोचो। मजाक बनाना आसान है, आई अंडरस्टैंड, मजाक करो बट लिमिट मत क्रॉस करो इस टीम को लेके। बट स्टिल मैं आपको अभी भी यही बोलूँगा, कैरी अवे नहीं होना है, अपना होशो हवास नहीं खोने हैं। क्वार्टर फाइनल्स तक ही गए हैं। फुटबॉल में सिर्फ 3 गेम्स लगती है और पूरी कहानी चेंज हो जाती है, पूरा नैरेटिव, कहानी बिल्कुल बदल जाती है। कहाँ नैरेटिव था बिफोर द गेम और क्या नैरेटिव बन गया आफ्टर द गेम, आप सबको पता ही है। तो इन्जॉय द फुटबॉल, गोल हम खाएंगे, गोल मारेंगे भी। सिंपल है भाई, 2-3 गोल खाएंगे, 5-6 मारेंगे, ये फिलॉसफी है। लास्ट ईयर हमने देखा था ऑलमोस्ट जरा सा रह गए थे हम, सेम इस साल भी यही होने वाला है। बकल अप योर सीट्स एंड डू नॉट एक्सपेक्ट दिस टीम टू डिफेंड, एक्सपेक्ट दिस टीम टू आउटस्कोर द अदर वन, दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला। घर पे आके दबोच के ख़त्म कर देंगे। बाकी ये गिव मी योर 2 सेंट्स यार, आप बताओ, नीचे कमेंट करो कैसे लगी गेम, कितना मज़ा आया, कितने डरे हुए थे। आई रियली वांट टू, लाइक मेरे को सुनना है कि आपका क्या टेक है ऑन दिस गेम। सी यू इन द नेक्स्ट वन, विस्का बारसा सेम्परा।